हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू शिव शक्ति वाणी टैरोट। तो आज की रीडिंग होने वाली है उन लोगों के लिए जो लोग हैं अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और जिनके मन में भी ये चल रहा है कि क्या आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, क्या वो आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन। तो ये रीडिंग है आप उन लोगों के लिए। अगर आप लोगों के बीच में बिल्कुल बात नहीं हो रही है तो चलिए जल्दी से, यहाँ पर 2 पाइल्स हैं, यहाँ पर 2 कैंडल्स हैं ब्यूटीफुल सी। एक है लेवेंडर कलर जो कि है पाइल नंबर 1 एंड सेकंड है लाइम या येलो कलर पाइल नंबर 2। तो आपको इंट्यूटिवली सेलेक्ट करना है। दिस इज़ पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल लेवेंडर कलर एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2 इट्स येलो लाइम कलर। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे उसको आपको चूज़ करना है एंड याद रखिए ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी आपसे रेजोनेट करे उतनी आपको लेनी है, बाकी की आपको छोड़ देनी है। जल्दी से एनर्जी से कनेक्ट कर लेना। तो चलिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 या ब्यूटीफुल सी लेवेंडर कैंडल को चूज़ किया है उनके लिए देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में अभी आपको लेकर के क्या थॉट्स चल रही है एंड उनके मन में क्या चल रहा है, क्या होने वाला उनका नेक्स्ट एक्शन और क्या है आप लोगों के रिलेशन का फ्यूचर। जल्दी से बताइए, जो भी पर्सन है मेरे यूट्यूबर्स के, उनके माइंड में क्या चल रहा है। दिस इज कार्ड 1, ये है उनके दिल में क्या चल रहा है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन एंड क्या है फ्यूचर। एंड देखिए बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एस ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके पर्सन के माइंड में अभी कुछ ना कुछ किसी बात को लेकर क्लियरिटी चल रही है और वो अभी कुछ चीज़ें आपसे क्लियर करना चाहते हैं। काफ़ी थॉट्स चल रही है उनके माइंड में। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि वो लोग अपनी बात को आपसे एक्सप्रेस करना चाहे या आपसे बात करना चाहिए, जो भी ट्रुथ है अपना वो आपके सामने रखना चाह रहे हैं। वहीं उनके दिल में देख 3 ऑफ वॉन्ड्स से बोल रहा है कि अभी फ्यूचर की पॉसिबिलिटी आपके साथ कहीं ना कहीं देख रहे हैं, पूरी तरह से क्लोज नहीं किया अपने आप को। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में या वेटिंग की एनर्जी मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है, मतलब दिल से वो वेट कर रहे हैं कि कैसे आगे कनेक्ट करें या फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। देखिए, एक्शन में काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि एक सेलिब्रेशन का और स्टेबिलिटी का कार्ड है कहीं ना कहीं। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है रीयूनियन, कम्युनिकेशन, स्टेबिलिटी की एनर्जी आती हुई दिख रही है, मूव करते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैसेज या कॉल आ जाए, रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करने और स्टेबल करने की एनर्जी दिख रही है। तो एक्शन में वो रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोचते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर में किंग ऑफ पेंटिकल्स भी एक पॉजिटिव कार्ड है। तो फ्यूचर में आपके पर्सन मुझे ग्राउंडेड और एक सीरियस वाली अप्रोच करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी सिचुएशन स्टेबल है तो स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। बॉटम ऑफ द डेक 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पेशेंस और कहीं ना कहीं वेट करते हुए नजर आ रहे हैं आपके रिश्ते में। एक उनको लगता है कि इस रिश्ते में उन्होंने काफ़ी इन्वेस्ट किया है। तो ऑल ओवर पाइल नंबर 1 वालों के लिए नो कॉन्ट्रैक्ट के बाद भी वो आपसे आगे फ्यूचर की स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रीयूनियन और लॉन्ग टर्म और कम्युनिकेशन की एनर्जी कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। तो मुझे बताना पाइल नंबर 1 कैसी लगी आपको रीडिंग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए अब जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया था, ये ब्यूटीफुल सी लाइम या येलो वाले कलर की कैंडल, तो उनके लिए देख लेते हैं उनके पर्सन के भी माइंड में क्या चल रहा है, क्या है उनके दिल में, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड क्या है आपके रिलेशनशिप का फ्यूचर। चलिए लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स बताइए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या ब्यूटीफुल सी येलो कैंडल सेलेक्ट की है उनके पर्सन के माइंड में भी क्या चल रहा है। वो 7 ऑफ सोर्ड्स, दिल में क्या चल रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एक्शन में दिख रहा है 5 ऑफ सोर्ड्स। फ्यूचर में देखिए अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइल 1 में भी यही था, तो फ्यूचर तो अच्छा है। एक बार ये एक्शन में 5 ऑफ सॉर्ड्स को मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी। हमारे प्लीज़ बताइए, एक्शन में 5 ऑफ सॉर्ड्स प्लीज़ क्लैरिफाई 5। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए, बॉटम द डेक में है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, तो इस वक्त आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन ने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं हाइड किया हुआ है, पूरी तरह से अपनी चीज़ों को आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपका पर्सन इमोशनली
आपसे किसी न किसी वजह से डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हो। केस में ये हो सकता है किसी तरह का गिल्ट है या उस चीज़ की वजह से किसी डिफ़िकल्ट कन्वर्सेशन से बचने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। वहीं देखिए उनके दिल में जो है वो 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है। दिल से पूरी तरह से डिटैच नहीं हुए हैं, लेकिन कहीं न कहीं कोई हर्ट है, किसी तरह से एक वाउंडेड वाली एनर्जी है, जिस वजह से इन्होंने अपने इमोशंस को गार्ड किया हुआ है, पूरी तरह से उसको शो नहीं करना चाहते और किसी चीज़ से हर्ट होने की वजह से उन्होंने अपने चारों तरफ जैसे एक वॉल बना ली है और वो काफ़ी एक डिफेंसिव एनर्जी में भी लग रहे हैं। अब देखिए एक्शन में 5 ऑफ सोर्ड्स है, लेकिन इसको क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ मिक्स एनर्जी है, तो शॉर्ट टर्म में हो सकता है किसी ईगो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये पूरी तरह से बात ना करें या कोई इमीडिएट एक्शन ना लेते हुए या अपने स्टबर्न की वजह से वो अपनी बात को कि पहले वो क्यों बात करे, इस एनर्जी में कहीं ना कहीं मुझे दिख रहे हैं। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहे कि अंदर से ये पर्सन इस कनेक्शन को इम्पोर्टेंट मानते हैं, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं। हो सकता है अभी कुछ ईगो और अनसोल्व्ड जो इशू हैं उनकी वजह से वो अभी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहे हैं, थोड़ा सा डिले होता हुआ दिख रहा है उनके एक्शन में, मन में वो सब चीज़ें सोच रहे हैं। देखिए फ्यूचर के लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं इस पाइल वाले के लिए मुझे ये लग रहा है कि धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। आपके सिचुएशन भले ही अनस्टेबल हो, लेकिन धीरे धीरे ये पर्सन थोड़ा मैच्योर होता हुआ और धीरे धीरे अप्रोच करते हुए कहीं ना कहीं दिख रहे हैं। तो आपका रिश्ता कहीं ना कहीं अभी धीरे धीरे ग्रो होगा, ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं आ रही है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में धीरे धीरे आपके रिश्ते में एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जी की जरूरत कहीं ना कहीं दिख रही है और वो आती हुई भी दिख रही है। फ्यूचर में आपके रिश्ते में एक बैलेंस वाली एनर्जी दिखा रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना इसके लिए आप दोनों को इक्वली दोनों साइड से एफर्ट करना होगा ताकि आपका रिश्ता आगे फ्यूचर में अच्छा हो सके। तो ऑल ओवर अगर पाइल नंबर 2 वालों के लिए बात अभी ऑल ओवर आपके पर्सन थोड़े से इमोशनली डिसकनेक्टेड और कहीं ना कहीं इमोशनली अपने आप को गार्डेड किए हुए कहीं ना कहीं फील हो रहा है। तो फ्यूचर के लिए स्टेबिलिटी हो, इसके लिए दोनों तरफ से इक्वली म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत कहीं ना कहीं है और इस रिश्ते में थोड़ा सा आपको टाइम देने की ज़रूरत है और एफर्ट इक्वली लगाने की ज़रूरत है। तो आई होप पाइल नंबर 2 वालों को रीडिंग पसंद आई होगी। कौन सा पाइल आपने चूज़ किया कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।